Hello student, I am Monica. Today I am going to teach you some basic mathematical terms which we used in statistical mechanics generally. जो हम फर्स्ट टर्म जो स्टडी कर रहे हैं वो परमुटेशन क्या होती है? द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स by taking sum of them or all at a time are called permutations. मीन्स अगर हमारे पास कोई थिंग्स हैं उनको हमें क्या करना है, उनके अरेंजमेंट्स बनानी है. ठीक है, उनको हमें अरेंज करना है सभी को साथ में, या उनमें से कुछ टर्म्स निकाल के उनको अरेंज करना है, तो वहाँ क्या यूज होता है? परमुटेशंस. तो जो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अगर हम यहाँ पे n ले रहे हैं, उनमें से हमें r पिक करनी है n में से और उनको अरेंज करना है, तो कितने वे से कर पाएंगे हम उनको? NPR. और जो NPR है वो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. और जो आपका n फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होता है? n इंटू n माइनस 1 से लेके 3 to 1 तक. आप जनरली मैथमेटिक्स में ये पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है जो आपका कम्बिनेशंस. कम्बिनेशन क्या होता है? द डिफरेंट सिलेक्शन और ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम आर कॉल्ड कम्बिनेशंस. कम्बिनेशन में क्या होता है कि हम थिंग्स का क्या करते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं. वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. जो आप थिंग्स को अरेंज कर रहे हो वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है. तो जो कॉम्बिनेशन है, मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है, उनमें से हमने r पिक किए हैं और उनके हमें कॉम्बिनेशंस बनाने मतलब मीन्स ग्रुप बनाने, तो कितने वे से हो जाएंगे? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वो किसके इक्वल हो जाएगा? NPR बाई r फैक्टोरियल. तो जो कॉम्बिनेशन होता है और जो परमुटेशन होता है उन दोनों में क्या रिलेशन है? NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल. तो जो NPR है वो क्या? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं थिंग्स की वो. तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट किसके इक्वल होती है? NCR इंटू R फैक्टोरियल. NCR क्या है? जब हम थिंग्स को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उनको बोलेंगे नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट या फिर NCR. जो R फैक्टोरियल है उनको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट. अब हम देखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में. तो परमुटेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है. जैसे हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए A, B एंड C, ठीक है, इनको हमें अरेंज करना है. अगर हम तीनों, मान लो पहले हम तीनों को एक साथ लेते हैं कि तीनों को अरेंज करना है, तो हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? जैसे ABC कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, CBA कर सकते हैं और BAC कर सकते हैं. कितने वे से किया हमने? ये 6 वे से हो सकता है. तो ये क्या है? अरेंजमेंट है, परमुटेशन है. पर जब हमें इनके ग्रुप बनाने हों तो ग्रुप कितने? 3 अगर हम एट ए टाइम लें तो ग्रुप्स कितने बनेंगे? सिर्फ ABC. तो जो ये जो आपके ग्रुप्स बने ये क्या है? कॉम्बिनेशंस हैं. और जो ये आपके अरेंजमेंट है ये क्या है? परमुटेशन है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेते हैं वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ABC लिख रहे हो, ACB लिख रहे हो या CA भी लिख रहे हो. वहाँ पे सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन में ग्रुप बनाने हैं कि उनमें से हमें 3 उठाए, तीनों का एक ग्रुप बना दिया. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला कौन से नंबर पे है, दूसरा कौन से नंबर पे है. पर जब हम परमुटेशन की बात करते हैं वहाँ पे कि कौन सी थिंग्स कहाँ पे रखी है वो मैटर करती है, उसकी अरेंजमेंट. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे इफ़ वी हैव 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन इन हाउ मैनी 2 वेज 2 ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड एंड अरेंज एट ए टाइम. अगर हमें अरेंजमेंट करनी है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन. तो यहाँ पे तो जो आपकी अरेंजमेंट होएगी वो कितने वे से होएगी? 3 ऑब्जेक्ट हैं उनमें से 2 पिक किए हैं तो 3p2, तो कितना हो जाएगी? 6 वे से हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, इफ़ वी हैव 4 ऑब्जेक्ट ABCD, हाउ मैनी वेज 2 ऑब्जेक्ट आर सिलेक्टेड एट ए टाइम. ठीक है,
यहाँ पे हमें क्या कहा है, सिर्फ हमें सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने। तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकेंगे, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का। 4C2, 4 ऑब्जेक्ट हैं, 2 हमें एट ए टाइम एक बार में लेने हैं, तो 4C2 हो जाएगा। कितने वेज हो जाएंगे, 6 वे। कैसे करेंगे, मान लो हम अरेंज करके देखते हैं ABCD को, 2 हमें एक टाइम पे लेने, तो क्या हो सकते हैं, AB ले लें, AC ले लें, AD ले लें, या फिर BC ले लें, BD ले लें और CD ले लें। 6 वे से हमने क्या सेलेक्ट कर लिए। अगर इसी एग्जाम्पल में हम क्या निकालें, परमुटेशन निकालें या अरेंजमेंट निकालें कि उनको अरेंज कैसे करेंगे, तो अरेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, परमुटेशन का यूज करते हैं। अरेंजमेंट किस टाइप से होगी, ग्रुप्स तो बने हुए हैं, सिर्फ इनको अरेंज करना। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले कौन सा रखा है, सिर्फ इनमें क्या हो जाएगा, AB रखा है तो हम उसको BA की तरह भी रख सकते हैं, AC को CA भी रख सकते हैं, AD को DAB, BC को CBB, BD को DBB और CD को DCB। यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, 12 वेज। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे सिर्फ हमें सिलेक्शन करना है या ग्रुप बनाने हैं, और परमुटेशन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हो कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरे नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है। नेक्स्ट टर्म है जो हम जनरली यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या है, मैक्रो सिस्टम का यूज करते हैं। मैक्रो सिस्टम मीन्स जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं। तो जहाँ पे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल, हम एग्जैक्टली बिहेवियर तो नहीं पता कर सकते किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स का, वहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, एक गैस लगाते हैं, ठीक है। और गैस को काउंट करने के लिए प्रोबेबिलिटी से बेहतर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी का अक्सर यूज करते हैं। आपने पहले पढ़ भी चुका है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेशो होती है किसका, नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वेज। मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें हमें इंटरेस्ट है, जिनमें इवेंट हो रहा है, डिवाइडेड में जितने नंबर ऑफ, सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। मान लो कोई भी इवेंट है आपका, वो एक्स वेज में हो रहा है, ठीक है, और वाई एक्स वेज में हो रहा है, वाई वेज में वो इवेंट नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, एक्स प्लस वाई। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें उसके अक्कर होने की, तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अगर हमें उसके फेल की निकालें, वो क्या हो जाएगी, वाई डिवाइडेड बाई में एक्स प्लस वाई। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑक्यूरेंस की और जो प्लस में फेल की, वो ऑलवेज किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट है जो प्रोबेबिलिटी की टाइप्स, 2 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरी क्या होती है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट एक्चुअली अकर टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट वाज कैरिड आउट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज है जिनमें इवेंट आपका हुआ है, डिवाइडेड बाय में कितनी बार आपने जो वो आपका इवेंट है वो कैरिड आउट हुआ है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ यू टॉस ए कॉइन if you toss a coin 1000 times and tails come in 520 events, then statistical probability of tail coming up। कोई भी आपका कॉइन है, उसको आपने 1000 टाइम्स टॉस किया है, टेल कितनी बार आई है, 520, 520 बार टाइम आई है, तो उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल आने की, 520 डिवाइडेड बाय 1000 कितनी हो जाएगी, 0.520। ठीक है, तो ऐसे हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को काउंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, ये होती है जो भी आपके फेवरेबल केसेस हैं डिवाइडेड बाय में जो भी आपके इक्वली लाइकली केसेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉइन की बात करते हैं, मान लो, ठीक है, कॉइन में क्या है कि आपके अगर हम उसको टॉस करते हैं तो क्या या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1/2 1/2 होती है। ठीक है, तो
जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग ही है, ठीक है। हमारी एक सेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर हमने कोई भी कॉइन टॉस किया है तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हेड की और टेल की दोनों की हाफ हाफ होगी। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो केसेस हैं इक्वली लाइकली होने चाहिए। इट मीन्स दोनों की पॉसिबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर कॉइन के केस में लेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगी। अगर आप डाई के केस में लोगे तो क्या हो जाती है, 6 फेसेस होते हैं, कौन सा भी फेस आ सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती कितनी है, 1/6 1/6, सबकी 1/6 होती है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज़ स्पेसिफाइड ऑन द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक कॉइन है, उसको सिर्फ एक बार टॉस किया है, उसके ऊपर फुल हेड अप आया, मानते कि हेड अप आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टैटिस्टिकल उसके हेड आने की, 1 ही हो जाएगी। अगर हेड आया है तो टेल आने की क्या हो जाएगी, 0। पर जब हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना है, एज्यूम करना है कि हमने कॉइन को टॉस किया है तो वहाँ पे हेड की हाफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है और टेल की भी हाफ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है और जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी दोनों सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट 500 बार करते हो, 500 टाइम उसको कॉइन को टॉस करते हो और मानते हो कि 270 टाइम हो सकता है कि 270 टाइम्स आपका हेड आए और 230 टाइम्स आपका टेल आए, तो वहाँ पे अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 270/500 0.54, और टेल की निकालोगे तो 230/500 0.46। प्रायोरी तो सबके लिए सेम ही रहेगी, हेड के लिए भी हाफ है, टेल के लिए भी हाफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी और जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वो कंपैरेबल हैं, लगभग मतलब सेम सी ही हैं। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा करते हो, अगर आप 5000 टाइम्स इसको क्या करते हो, कॉइन को टॉस करते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो आपका हेड है वो उससे भी ज़्यादा देर आ सकता है और जो आपका टेल है वो भी। तो वहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मान लो आपका हेड आया है 2500 टाइम लगा लो, या फिर जो आपका टेल आया है वो 2300 टाइम लगा लो, ठीक है। और उन दोनों की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जो वो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग किसके इक्वल आ जाती है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इक्वल कब होती है, जब इवेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो जाती हैं जब जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए। तो अगर हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैलकुलेट प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग आउट ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स, तो वहाँ पे किंग निकालना है हमने कार्ड्स में से। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, किंग कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/52 इज इक्वल टू 1/13। थैंक यू।